इस तरीके से मेरा जो मानना है कि ट्रंप की शुरू से ही मानसिकता रही और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ट्रंप को वो चीज हासिल नहीं हो जाता है। ये सिर्फ उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि ईरान के अपने हमले कम कर दे और फिर हम उसके ऊपर अपनी चढ़ाई कर दे। लेकिन ईरान भी उनकी इस रणनीति से कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से बड़ी वाकिफ है। हैरानी होती है चंदन जी कि ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई मुझे पीस का था कि भाई तुम 5 दिन नहीं टिकोगे, वो 35 दिन टिक गया। अभी भी ये ट्रंप का दावा आपने सुन लिया कल कि भाई हमने ईरान की सारी मिसाइलें ध्वस्त कर दी, एयर नेवी खत्म कर दी, मिसाइल से अटैक कर रहा है। और बिल्कुल अब नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बैकफुट पर है और शायद ट्रंप अब चाहते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान के पास अभी भी इतना हथियार है कि 6 महीनों तक वो युद्ध लड़ सकता है। उसके पास मिसाइलों का भंडार है। सब जिस तरीके से नए-नए तकनीकों के माध्यम से ड्रोन हमले कर रहा है और जहां उसकी लागत अगर मानिए 10,000 रुपए है, वहीं अमेरिका के अगर 10 लाख 15 लाख रुपए की लागत है। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल है, देख रहे हैं कि एक देश का कितना ज्यादा खर्च हो रहा है और दूसरे देश का कितना कम खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से ईरान को कम आंकना और कमजोर आंकना अमेरिका के लिए बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने गलती किया है। और भविष्य में भी अगर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और उनके रक्षा मंत्री ने भी उनके बयानों को का समर्थन करते हुए उसको रीट्वीट किया है और फिर से सैनिकों की संख्या कहीं ना कहीं युद्ध क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है। तो इससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि युद्ध टलने वाला है और युद्ध विराम इतना जल्दी होने वाला है, क्योंकि चंदन जी थोड़ी हैरानी भी है जिस रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है क्या परिणाम होगा इस युद्ध का और आगे कहां पहुंचेंगे, कहां खड़े रहेंगे युद्ध के बाद? देखिए युद्ध के बाद मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, वैश्विक लेवल पे अगर बात करें इस युद्ध के परिणाम को, तो परिणाम तो अभी आपके सामने दिख रहा है। भारत में जिस तरीके से आर्थिक संकट और ईंधनों की जो कमी गहराई हुई है, उससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य देशों में देखा जाए तो श्रीलंका की मैं बात करूं, म्यांमार की बात करूं और जगहों की जहां बात करूं, तहां जैसे श्रीलंका में क्या कर दिया गया कि पर ड्राइवर 12 लीटर ही तेल आपको दिया जाएगा। म्यांमार की बात करें तो चंदन जी अपने देश में भी हो रहा है, आपको याद होगा महाराष्ट्र में बाइक वालों को 200 और कार वालों के लिए अलग रेट फिक्स है। तो ये हालात क्या अपने देश में भी होंगे लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। कितने दिनों तक वह उसको रोक कर रसिया से सिर्फ और सिर्फ मार्च में अगर आंकड़ा देखें तो 90% तेल निर्यात की आयात किया गया है रसिया से। तो क्या इस तरीके से मिलियन हाँ, तो इस तरीके से कि युद्ध को की जो वैश्विक जो परिणाम है और जो संकट है उसको हम बिल्कुल जी मैं आपके पास